जंगल में बहुत तेज तूफान आया था। उस तूफान में पक्षियों के घर टूट गए थे। कल के तूफान में हम सभी के घर टूट गए हैं। अब हमें फिर से नए घर बनाने होंगे। हाँ चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी अपने घर बनाने होंगे, वरना आज की रात हमें सर्दी में ही काटनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हम शाम होने से पहले ही अपना घर बना लेंगे। गौरी, आखिर शाम होने से पहले हम अपना घर कैसे बना पाएंगे? अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम सब मिलकर एक बड़ा घर बना लें। ऐसे हमारा घर जल्दी भी बन जाएगा और हमें रात ठंड में गुजारनी नहीं पड़ेगी। हाँ गौरी बहन, आप एकदम सही कह रही हो। अपना अलग अलग घर बनाने से तो अच्छा है कि हम सब मिलकर ही एक बड़ा घर बना लें। ठीक है, मैं और कालू मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। आप दोनों एक ऐसी जगह देख लो जहाँ पर हमारा बड़ा घर बन सके। ऐसा कहकर कालू और कबूतर लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। गौरी और टूनी भी एक खाली जगह ढूंढने लग जाती हैं। टूनी, हम नदी किनारे अपना घर बना लेते हैं, फिर हमें पानी के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। नहीं गौरी बहन, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नदी के पास की मिट्टी नरम होती है। हमें कभी भी घर नदी के पास नहीं बनाना चाहिए। ठीक है टूनी चिड़िया, आप कोई अच्छी सी जगह देख लो, मैं तो पानी पी लेती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी पानी पीने लगती है और इधर कालू और कबूतर भी जंगल पहुँच जाते हैं। कालू, इस पेड़ की लकड़ियाँ मजबूत दिखाई देती हैं, क्यों न हम इसी पेड़ को काट लें? हाँ कबूतर, ये पेड़ है भी तो सबसे बड़ा, इसी से हमारा घर पूरा बन जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों उस पेड़ की लकड़ियाँ काट लेते हैं और उन्हें लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। कबूतर भैया, आप दोनों लकड़ियाँ लाते रहो और मैं और गौरी घर बनाना शुरू करते हैं। वो सभी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अपना बड़ा घर बना लेते हैं। अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बना है, वो भी शाम होने से पहले ही। हाँ गौरी जी, ये सब आपके सुझाव के कारण ही हो पाया है। अब बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या कालू भैया? हमारा घर तो पूरा बन गया है। हमें अपने घोंसलों को गर्म रखने के लिए कपास के फोहों की जरूरत है। फिर वह सभी कपास के सूखे फोहे लेने चले जाते हैं और रात होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब पड़ोसी एक ही घर में मिलजुल कर रहेंगे। मुझे तो ये घर बहुत सुंदर लग रहा है, जी कर रहा है कि इसी को देख ही जाऊं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारा घर जल्दी बन गया, वरना हमें इस कड़कती सर्दी में बाहर रहना पड़ता। ऐसे बातें करते करते वे सभी पक्षी सो जाते हैं, परंतु गौरी कौवी को तो नींद नहीं आ रही थी। काश ये घर मेरा होता, मैं अकेली ही होती इस बड़े घर की मालकिन, परंतु ये कबूतर और टूनी भी तो बराबर के हकदार हैं। इन दोनों का मैं क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते गौरी कौवी भी सो जाती है और अगली सुबह कबूतर और टूनी जल्दी ही उठ जाते हैं। चिड़िया, ये दोनों तो अभी तक सोए जा रहे हैं, मैं इन्हें जगा देता हूँ, फिर हम साथ साथ भोजन लेने चले जाएंगे। नहीं कबूतर भैया, आप इन दोनों को सोने दें, हम दोनों भोजन लेने चले जाते हैं और इनके लिए भी भोजन ले आएंगे। वे दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। तभी गौरी कौवी नींद से जाग जाती है और कालू कौवे से कहने लगती है, कालू जी, मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो दोनों मुझे इस घर में जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। गौरी जी, एक साथ एक घर में रहने का सुझाव तो आपका था, फिर अब ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था कि घर बस जल्दी से बन जाए, वरना हम दोनों से तो ऐसा घर कभी नहीं बनता। तो फिर गौरी जी, अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये घर हम दोनों का हो जाए? कालू जी, जब वह दोनों भोजन लेकर शाम को घर आएंगे तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं देंगे। फिर इस तरह से शाम हो जाती है और बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी चले चिड़िया, आज तो कालू और गौरी का भोजन इकट्ठा करने में शाम हो गई।
फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन गोरी और कालू दरवाजा नहीं खोलते। कालू भैया दरवाजा खोलो, हम दोनों आ गए हैं। हाँ गौरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। कालू जी, कुछ भी हो जाए हमें ये दरवाजा नहीं खोलना है। थोड़ी देर में अपने आप चिल्लाकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ गौरी, आप भी थोड़ा आहिस्ता बोलो। गोरी बहन, आप अंदर क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। चिड़िया, अब आप चुप हो जाइए। ये दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि इन्होंने इस घर पर अपना कब्जा कर लिया है। कबूतर भैया, अब इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया, मैं पत्तों का घर बनाना जानता हूँ। बचपन में मेरी मम्मा ने सिखाया था। आज की रात हम पत्तों के घर में गुजार लेंगे और सुबह सबसे पहले कालू और गोरी का हिसाब करूँगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपको पत्ते लाकर देती रहूंगी। आप जल्दी से घर बनाना शुरू कर दें। ऐसा कहकर फिर वे दोनों पत्तों का घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। कबूतर भैया, कालू और गोरी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सुबह गोरी बहन से पूछूंगी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप ही पूछना उनसे, मैं तो लाठी से बात करूँगा। आखिर कितनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाया था। फिर वह दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। कबूतर कालू के घर के बाहर पहरा दिए बैठा था। कालू जैसे ही दरवाजा खोलता है, कबूतर उस पर लाठी से हमला कर देता है। मार दिया रे, मार दिया, इस कबूतर ने तो मुझको मार दिया। क्या हुआ कालू जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर आओ तो सही गौरी जी, कबूतर ने मुझे मार दिया। यह सुनकर गौरी कौवी तुरंत ही बाहर आ जाती है। कबूतर, तूने तो मेरे कालू जी का सर ही फोड़ दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। यह कहकर गौरी कौवी एक लाठी ले आती है। फिर कबूतर और गौरी में जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रुक जाओ कबूतर भैया, रुक जाओ। आप दोनों ऐसे लड़ना बंद करो, हम आराम से बातें कर लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों की लड़ाई रोक देती है। आप दोनों हमें माफ कर दो, हम अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये घर हम सब ने मिलकर बनाया है और मिलकर ही रहेंगे। हाँ टूनी, ये बड़ा घर देखकर मुझे लालच आ गया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आप दोनों का इस कड़कती सर्दी में क्या होगा। मुझे भी आप दोनों माफ कर दो, मुझे गुस्से के कारण तुम पर हमला करना नहीं चाहिए था। ऐसा कहकर फिर वे सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और झगड़ा करना भी बंद कर देते हैं। गौरी कौवी ने 2 अंडे दिए थे। कालू कौवा तो बहुत खुश था क्योंकि कालू अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गौरी जी, कब निकलेंगे इन अंडों से मेरे बेटे? मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। कालू जी, आपको कैसे पता कि हमारे अंडों से बेटे ही निकलेंगे? बेटियां भी तो हो सकती हैं। गौरी जी, देख लेना, हमारे अंडों से तो बेटे ही निकलेंगे। आप अंडों का जान से भी ज्यादा ध्यान रखना। मैं आपके लिए पौष्टिक भोजन लेने जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू भोजन लेने चला जाता है। कालू को जो भी पक्षी रास्ते में मिलता वो सिर्फ उससे एक ही बात कहता। कबूतर, गौरी ने 2 अंडे दिए हैं, अब कुछ दिन बाद मेरे भी घर में 2-2 बेटे होंगे। कालू भैया, ये बड़ी खुशी की बात है, पर आपको कैसे पता चला कि आपके अंडों से बेटे ही निकलेंगे? नहीं नहीं टोनी, मुझे सब पता है, हमारे अंडों से तो बेटे ही निकलेंगे। मेरी पत्नी ने भी एक अंडा दिया है और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। अब मैं चलता हूँ, गौरी जी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर कालू ताजी ताजी भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू जी, ये देखो, हमारे एक अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। देख लो गौरी, मैंने कहा था ना, हमारे अंडे से बेटा ही निकला है। हाँ कालू जी, आपने एकदम सही कहा था, पर अभी हमारे एक अंडे से बच्चा निकला नहीं है। हाँ हाँ गौरी, तब तक मैं अपने बेटे के लिए नरम नरम भोजन ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है।
परंतु जब कालू भोजन लेकर घर आता है तब उसके दूसरे अंडे से भी बच्चा निकला हुआ था। कालू जी, कितनी सुंदर बेटी हुई है हमारी, बिल्कुल आपकी तरह। ये क्या बोल रही हो गौरी? हमारे अंडे से बेटी कैसे हो सकती है? आपको तो पता है ना कि मुझे बेटा ही चाहिए था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमको भगवान ने बेटा बेटी दोनों दिए हैं। कालू कौवे को तो अपनी बेटी के जन्म पर जरा भी खुशी नहीं होती और वह सारा प्यार बस अपने बेटे से ही करता। खा ले मेरे एक बेटे, मैं तेरे लिए नरम नरम भोजन लाया हूँ। कालू जी, थोड़ा भोजन हमारी बेटी को भी खिला दीजिए, आखिर वह भी तो आपकी बेटी ही है। मैं इसे भोजन नहीं खिलाऊंगा, मैं तो बस अपने बेटे को ही भोजन खिलाऊंगा। आप ही खिलाओ इसे। इस तरह से कालू तो अपने बेटी से थोड़ा भी प्यार नहीं करता, बस रात दिन अपने बेटे को ही खिलाता। आजा मेरे बेटे, मैं तुझे जंगल की सैर करा के लाता हूँ। तुझे भी तो पता चले कि रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और ताजी ताजी हवाएं क्या होती हैं। फिर कालू कौवा अपने बेटे को घुमाने के लिए ले जाता है और इधर कोकी अपनी माँ से कहने लगती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी पापा और भैया के साथ जाना था, पर पापा तो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं ले जाते हैं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, जब पापा घर आ जाएंगे तब मैं आपको पूरे जंगल की सैर करा के लाऊंगी। इधर कालू कौवा अपने बेटे के साथ खूब मस्ती करता है और उसे पूरे जंगल की सैर कराता। कबूतर भी अपने बच्चे के साथ वहीं आया था। कालू यार, अपनी बेटी को क्यों नहीं लाया? वह भी तो यहाँ आकर बहुत खुश होती। कबूतर, तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तुझे बेटी नहीं हुई। अगर तुझे भी बेटी होती तो तब तुझको पता चलता कि बेटियों का कितना बोझ होता है सर पर। मेरी तो समझ से ही बाहर हैं तुम्हारी बातें। ना जाने तो उस नन्ही सी बच्ची से इतना भेदभाव कैसे करता है। चल बेटे यहाँ से, सारा मजा खराब कर दिया इस कबूतर ने। और वह दोनों बच्चे अब बड़े होने लगते हैं। गौरी जी, खीर बनाना आज। पता है ना कि आज बबलू का जन्मदिन है। सिर्फ बबलू का ही जन्मदिन नहीं है कालू जी, आज हमारी बेटी कोकी का भी जन्मदिन है। चुप कर जाओ गौरी जी, जन्मदिन तो सिर्फ बेटों का ही मनाया जाता है। आखिर बेटियों के जन्म पर किसको खुशी होती है? ऐसा कहकर कालू कौवा अपने बेटे का ही जन्मदिन मनाता है और अपने बेटे के लिए तोहफे भी लाता है। कालू जी, आप मेरे मायके हो आइए। जब मैं पिछली बार गई थी तो तब माँ आपको बड़ा याद कर रही थी। ठीक है गौरी, मैं आपके मायके चला जाता हूँ, पर मैं अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाता हूँ। हाँ हाँ कालू जी, आप दोनों बच्चों को ले जाइए। वैसे भी माँ ने इन्हें नहीं देखा है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने बेटे को ही साथ ले जाऊंगा और किसी को नहीं। कालू जी, माँ ने कुछ दिनों के लिए कोकी को अपने पास बुलाया है, तो आप इसलिए कोकी बेटी को वहीं पर छोड़ आना। गौरी कौवे की यह बात सुनकर कालू कौवा थोड़ा खुश हो जाता है और कोकी बेटी को भी अपने साथ ले जाता है। तीनों रास्ते में जा ही रहे थे तभी उनका सामना एक चील से होता है। आ जाओ, मैं कब से अपने भोजन की खोज कर रहा था, सुबह से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, तुम तीनों में से किसको खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था, लेकिन उसने मन ही मन में कोकी को चील को देने का सोच लिया था। पर उससे पहले ही बबलू बोल पड़ता है, चील अंकल, आप मेरे पापा को खा लीजिए। हम बच्चों को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे भी अब पापा जी कर क्या करेंगे, पूरी जिंदगी तो उन्होंने गुजार ली। अपने बबलू बेटे की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवे का प्यार बिखर जाता है। नहीं नहीं चील अंकल, आप मुझे खा लीजिए, पर मेरे पापा को छोड़ दीजिए।
अपने बेटा और बेटी की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवा की आंखें खुल जाती हैं और वह चील से कहने लगता है, नहीं चील, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आप कृपया करके मुझे खा लीजिए, पर मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए। अब तुझे पता चल गया होगा कि बेटी तो बेटों से भी बढ़कर होती हैं। आज मेरे कारण एक बेटी को अपने पिता का प्यार मिलेगा, इसलिए मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर चील वहाँ से भूखा ही चला जाता है और उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता